Students, good morning. Fine? Yeah, today I'm in your school, in the office, and I'm going to send you the video. अच्छा, दो लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है बेटा। आप घर में पापा मम्मी से पैसे ले लेते हो और बताते भी नहीं हो कि आपने क्या किया। अच्छी बात नहीं है ये। पापा मम्मी के पैसे आपके ही तो हैं, आपके फ्यूचर में काम आएंगे। अब ये बात है ना, तो मेरे को ध्यान आ गया, एक बार मैंने एक ऐसा काम किया जो वास्तव में नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं केवी में था, 10th का फॉर्म भरा जा रहा था आई थिंक, और सपोज़ कि 200 रुपये की ज़रूरत थी। मैंने घर में कहा कि 300 रुपये चाहिए, फॉर्म भरेंगे। 200 रुपये का फॉर्म में खर्च हो गया, 100 रुपये मैंने वापस नहीं लौटाया, मैंने रख लिया कि भाई मैं कुछ खर्च करूँगा, कुछ खरीदूँगा, पेन खरीदूँगा, कॉमिक्स की बुक खरीदूँगा, ऐसा। प्रिंसिपल साहब हमारे फादर के फ्रेंड थे, तो शाम को वो आपस में मिलते थे इवनिंग वॉक पे। तो उन्होंने पूछ लिया कि अरे फॉर्म भर दिया है आज बच्चों ने? तो हाँ भाई साहब भर दिया। कितने पैसे लग गए? उन्होंने अचानक ही पूछ दिया, तो उन्होंने कह दिया कि 200 रुपीज़ आई थिंक लग रहे। शाम को पापा जी मेरे से पूछने लगे कि कितने पैसे खर्च हुए, तो मैंने बता दिया 300 रुपये खर्च हुए। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ऊपर आओ कमरे में, मैं एक बात करना चाहता हूँ। फिर मैं सोचा कि भाई क्या बात है, मैं ऊपर गया। उन्होंने कहा बेटा एक कुत्ता था। मैंने कहा ये क्या है? तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना इस कहानी को। कि एक कुत्ता था, उसको एक सूखी हड्डी का कोई टुकड़ा मिला। उसने उसको मुंह में ले लिया और एकांत में जाकर उसको चबाने लगा। उसने क्या सोचा कि इसमें स्वाद मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। उसको वो चबाने लग गया। उस सूखे हड्डी से क्या मिलता है? कुछ नहीं, लेकिन उस सूखे हड्डी के को चबा रहा था, इसलिए उसके मसूड़ों में क्या हो गई? छेद होने लगी, उससे खून रिसने लगा। और उस वही खून उसके खुद के जीभ पे जा रहा था, तो उसको लगा कि अरे कितना टेस्ट आ रहा है, क्या स्वाद है। वो और शौक से चबाने लग गया, बट खून तो उसी का था ना, और वही स्वाद ले रहा था। तो अपने घर वालों के पैसे या अपने पापा मम्मी की जो भी चीज़ें हैं वो अपनी तो हैं। आपको ज़रूरत है तो आप मांग लो। मैंने कहा ना, कल 2 पेरेंट्स की शिकायत आई कि भाई पैसे ले लेते हैं और बताते भी नहीं है। आप तो अभी 6ठी 5वीं के स्टूडेंट्स हो। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। वो जो फादर मदर कुछ भी करते हैं वो अपने लिए तो करते हैं, आपके लिए तो करते हैं। आपको पता है उनको ज़रूरत होती होगी तो पहले आपकी ज़रूरत को ध्यान पे रखते हैं, फिर आपके लिए सामान लाते हैं, खुद के लिए नहीं लाते हैं। बच्चों, आप इसका ध्यान रखें ज़रूर। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। पापा मम्मी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। ऐसा अपन कुछ नहीं करें जो जिससे उनको शौक लगे, दुख लगे, परेशानी हो। राइट ना? अच्छा, आपने कहा था कि सर आपने द का वीडियो नहीं डाला। मैं आज से शुरुआत करता हूँ। द का वीडियो जो एक दिन में तो होगा नहीं, तो 2 या 3 वीडियो बनेंगे इसके। तो मैं कुछ उसका यूज़ में आपको सिखाता हूँ। राइट? आर यू रेडी? ओके। फर्स्ट यूज़, आपको पता है कि द डिफिनिट आर्टिकल है ना। तो जब डिफिनिट ऑब्जेक्ट होंगे, थिंग्स होंगे, तो द का प्रयोग करेंगे। आपको मैंने पहले भी एक सेंटेंस में बताया था, देयर वॉज अ किंग। तो किंग के लिए अ आया, ए आया। क्यों? क्योंकि किंग की चर्चा पहले नहीं हुई थी। लेकिन जब हम दोबारा उस किंग की चर्चा करेंगे, जैसे उसी अगले सेंटेंस में लेंगे, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज ब्रेव, है ना। तो वही किंग के लिए हमने द का यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि हमने पहले उसकी चर्चा कर रखी थी, वह डिफिनिट हो गया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए उसके पहले हम द लगाएंगे। अच्छा, अपन स्टोरी भी तो याद करते हैं ना।
देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज थ्रस्टी, देयर वॉज अ वुड कटर, द वुड कटर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। करते हैं ना, तो समझ गए कि द का प्रयोग क्यों किया गया। यस। अच्छा, सेकेंड यूज, सेकेंड यूज है जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं सबके पहले द का प्रयोग करेंगे, राइट। अच्छा, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अगर माउंटेन सिंगुलर होता है तो द का यूज नहीं करते और प्लूरल होता है तो द का यूज करते हैं। इस बात में भी सच्चाई है, ये सही बात है। एक्चुअली क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, मैंने कहा द हिमालयाज, द आल्प्स, द एंडीज, है ना। तो ऐसा क्या है, उसमें सीरीज होती है ना, श्रृंखलाएं होती हैं। तो जब हम उनके पिक्स की चर्चा करते हैं, उनके शिखर की चर्चा करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट की चर्चा करेंगे, कंचनजंगा की चर्चा करेंगे, तो द का प्रयोग नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं बिल्कुल सिंपली कि माउंटेन रेंजेस के पहले तो हमेशा ही द लगेगा, लेकिन अगर हम उसके पीक्स की, शिखर की चर्चा करेंगे तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट के पहले क्रॉस, कंचनजंगा के पहले क्रॉस, गुरु शिखर के पहले क्रॉस। आप ध्यान देना, जब भी माउंटेन्स की चर्चा करेंगे तो हमेशा द, जब हम उसके पीक्स की, शिखर की चर्चा करेंगे तो क्रॉस, राइट। समझ रहे आप? अच्छा, तीसरा यूज, अच्छा जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, सबके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब, द जैन-ए-अवेस्ता, है ना। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबके पहले द, और फेमस एपिक्स जैसे महाभारत है, गीता जी है ना, तो द श्रीमद् भागवत गीता, द महाभारत, तो ये जो फेमस एपिक्स है ना, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, राइट। अच्छा, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं सबके पहले द का प्रयोग करेंगे। हिस्टोरिकल पैलेसेज हो, बिल्डिंग्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, सभी अपने पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सभी नाउन्स हैं। आपको पता है कि नाउन्स के पहले ही हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा था, ए और एन का प्रयोग जहाँ जहाँ करते हैं मतलब वो नाउन्स है, और वो सिंगुलर नाउन थे। यहाँ पे इसकी पाबंदी आपके सामने नहीं है, राइट। अच्छा, तो वेरी सिंपली, व्हेनेवर, जब कभी भी हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का यूज, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, अपने जयपुर में द हवा महल। अच्छा, जितने भी जो इम्पोर्टेंस के साथ साथ वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उन सब के पहले, है ना, फतेहपुर सीकरी है, द फतेहपुर सीकरी पैलेस। टॉम्स जितने हैं फेमस टॉम्स, जैसे कि गरीब नवाज साहब की टॉम है अजमेर शरीफ में, द गरीब नवाज, द टॉम ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, राइट, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो फेमस टॉम्स है, सिकंदरा में आई थिंक एम्परर अकबर का टॉम है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हों, पैलेसेस हों, मॉन्यूमेंट्स हों, है ना, सबके पहले द, राइट। अच्छा, रिवर्स, द गंगा, एक्चुअली गंगा को इंग्लिश में गैंजेस कहते हैं, बट अपन गंगा ही बोलते हैं नॉर्मली। तो द गंगा, द यमुना। अच्छा, नदी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, सूख चुकी है मीन्स एक्सटिंक्ट हो चुकी हो, या किसी की ट्रिब्यूटरी हो मीन्स सहायक नदी हो, तो सबके पहले द, नदी है तो द, राइट। जैसे द सतलज, द व्यास, द चंबल, द लूनी, द बनास, या अच्छा घग्गर नदी तो सूख चुकी है, फिर भी द घग्गर लिखते हैं। सरस्वती नदी को देखा नहीं हमने कभी, कहते हैं कि वो सरस्वती नदी बहती है, द सरस्वती, है ना।
तो ये ध्यान रखना है, कोई भी रिवर हो सबके पहले द। अच्छा, रिवर के बाद आते हैं समुद्र पे, है ना, सी। अरब सागर है आपके पश्चिम में, है ना, लाल सागर है। तो ये ध्यान रखें, द रेड सी, द अरबियन सी, जितने भी सीज हैं, समुद्र हैं, सबके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, समुद्र के आगे आते हैं, गल्फ की बात करते हैं ना। अच्छा, बंगाल की खाड़ी है ना, द बे ऑफ बंगाल। मैक्सिको की खाड़ी है तो द गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। सभी गल्फ्स के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब उसके आगे बढ़ते हैं ओशंस पे, समुद्र, महासागर पे। तो ओशंस मीन्स महासागर, तो महासागर के पहले भी द लगाएंगे। अपने देश के दक्षिण में, है ना, एक महासागर है, हिंद महासागर, द इंडियन ओशन, है ना, द इंडियन ओशन। अच्छा, विश्व की सबसे गहरी कौन सा महासागर है बताओ, सबसे गहरा महासागर बोलो। नहीं, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, राइट। सबके पहले द का यूज करेंगे। अच्छा, आप न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए, बट आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ये हो गया वो हो गया, अच्छी खबरें बहुत कम ही दिखती है, इसलिए मैं कम ही ध्यान देता हूँ। मैं तो वो जो संपादकीय होता है ना, एडिटोरियल्स, वो पढ़ता हूँ, या फिर गेम्स वाले पढ़ता हूँ, क्योंकि गेम्स में इंडिया आजकल अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। मैं ये कह रहा था कि न्यूज़पेपर के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, अपने आते हैं ना फुलेरा में, सांबर में, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, तो सबके पहले द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर। अच्छा बताओ, पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस अखबार है, न्यूज़पेपर है, डॉन, DAWN, डॉन। डॉन मीन्स होता है उषा काल, सुबह, सवेरा, है ना। आप ये मत सोचना डॉन माने नीचे, नो, डॉन की स्पेलिंग होती है DOWN, डाउन, है ना, लेकिन ये डाउन है DAWN, है ना। इसका मतलब होता है सवेरा, सुबह, है ना। द डाउन बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। द भाषा, अपने द हिंदू, बहुत ही फेमस। चलो आगे चलते हैं, है ना, न्यूज़पेपर के बाद। अच्छा, अपने राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है बताओ, थार, यस, थार है। तो ये दो तरह के रेगिस्तान होते हैं, एक तो होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट, है ना। तो हॉट डेजर्ट दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका में है, सहारा, है ना, द सहारा। राजस्थान में द थार। और जो साइबेरिया है, कोल्ड डेजर्ट है, गोबी है, कोल्ड डेजर्ट है, तो द साइबेरिया, द गोबी, ये सब कोल्ड डेजर्ट है। तो कैसा भी डेजर्ट हो, सबके पहले द का प्रयोग करेंगे, राइट। अच्छा, डायरेक्शन है, अपन बोलते हैं ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना। तो जब भी कोई डायरेक्शन हो, चाहे वो क्रॉनिकल डायरेक्शन हो, है ना, कोणीय दिशाएं हो, जो 4 दिशाएं होती हैं वो हो, कोई भी दिशाएं हो, सबके पहले द का प्रयोग करते हैं, राइट। सभी डायरेक्शंस, दिशाओं के पहले द का प्रयोग अपन करेंगे। अच्छा, मैंने भी एक सेंटेंस कहा था, द सन, तो सन क्या है, सूरज। सूरज क्या है, एक स्टार है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी स्टार्स हैं, हेवनली बॉडीज, तो जितने भी हैं, सबके पहले द। तो अपन सबकी सीरीज से चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं स्टार की, तो द सन, द पोल स्टार, ध्रुव तारा, है ना, तो द लगाते हैं, है ना। अच्छा, जितने भी प्लैनेट्स हैं, अपन जिस ग्रह पे रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी, द अर्थ, है ना। और लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को, द मार्स। और सबसे सुंदर ग्रह किसको कहते हैं, विनस को, है ना, द विनस, शुक्र, है ना, विनस मीन्स शुक्र, VENUS, याद रखना, क्या, VENUS। तो ये शुक्र ग्रह। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, अच्छा, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर,
बृहस्पति, उसके पहले भी द जुपिटर। अच्छा, किसके चारों तरफ छल्ले हैं, रिंग्स है ना, किसके, सैटर्न के, द सैटर्न, शनि। सभी डरते हैं शनि का नाम लेते ही, सब ऐसी मान्यता है कि शनि देवता बहुत क्रोधित होते हैं। बट आप एक चीज ध्यान रखना, कोई ग्रह नक्षत्र हमारे से न तो अच्छा और बुरा करते हैं, कुछ नहीं करते। ये अंधविश्वास है कि कोई ग्रह है, हम शनिदेव को कितना सरसों का तेल चढ़ा देते हैं, क्या होता है उससे? अरे भगवान का सिर्फ नाम ही काफ़ी है ना। अंधविश्वास में डरना नहीं चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स है डरा देते हैं कि अरे ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे भगवान किसी का बुरा करते हैं क्या? कभी देखा है क्या? अच्छा, आपके पापा मम्मी कभी आपका बुरा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हमारे समाज में ऐसी अंधविश्वास चली है कि वो कहते हैं ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो। आप इस पे ध्यान नहीं दो, अच्छे काम करो, विनम्र रहो और मम्मी पापा में अपने ईश्वर को देखो, दादी जी में अपने ईश्वर को देखो। ये सबसे बड़ा धर्म, सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बड़ी सेवा है ना। अच्छा ही, हाँ, तो अपन ये कह रहे थे, अपन कहाँ से कहाँ आ गए? अपन ये बात कर रहे थे कि स्टार्स की चर्चा, प्लैनेट्स की चर्चा। अच्छा, जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? मून, चांद, द मून, है ना। तो एक चीज और ध्यान देना, कृत्रिम सैटेलाइट भी होते हैं। ये तो नेचुरल सैटेलाइट है ना, लेकिन कृत्रिम सैटेलाइट भी होते हैं। जैसे आर्यभट्ट, भारत ने आई थिंक 1984 में भारत ने आर्यभट्ट को छोड़ा था। तो जब भी हम कृत्रिम सैटेलाइट्स की चर्चा करेंगे, कृत्रिम उपग्रह की चर्चा करेंगे, सबके पहले द लिखेंगे, राइट। अच्छा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले भी द की चर्चा करते हैं, द लगाते हैं। जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान एंड निकोबार्स, है ना। तो द अंडमान, द निकोबार, है ना। और ऐसा माना जाता है कि जो एकमात्र आइलैंड होता है ना, उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जब एक ही आइलैंड हो, सिसिली है, तो सिसिली से पहले हम द की चर्चा नहीं करेंगे, है ना। मैं आपको बताऊं, एक चीज और देखा था मैंने, हाँ, सिसिली है, जावा है, सुमात्रा है ना। मैंने अभी ध्यान देखा था, कहीं पढ़ा था मैंने, इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। आप लिख ही लो, सिसिली, जावा, सुमात्रा, इन तीनों के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एकमात्र आइलैंड मीन सिंगुलर है ना। लेकिन ये ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स होते हैं ना, तब हम इसका द का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, पक्का। अच्छा, इसके साथ साथ अपन जब द का प्रयोग करेंगे तो बताऊं, ओशन हो गया, सीज हो गया, गल्फ हो गया, रिवर्स हो गया। अच्छा, अपन ने पढ़ लिया आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कर लिया, माउंटेन्स कर लिया, डायरेक्शंस कर लिया, न्यूज़पेपर कर लिया, प्लैनेट्स कर लिया, स्टार्स कर लिया, हेवनली बॉडी, सैटेलाइट्स कर लिया। हाँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एक दो चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आगे कल फिर अपलोड कर दूंगा, आप ध्यान से सुनना। और आप इसको ध्यान से सुनोगे ना, तो अपने आप एक्सरसाइज करोगे, अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सुपरलेटिव डिग्री, आपको 3 तरह की डिग्री मैंने बताई है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मैंने कहा हर्षिता इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये एक पॉजिटिव वर्ड है ना। लेकिन मैंने कहा दीपिका इज मोर इंटेलिजेंट देन हर्षिता, तो ये कंपैरेटिव हो गया। लेकिन अगर मैंने ये कहा नेहा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हर क्लास, तो अब देखो मैंने क्या कहा, द मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। तो जैसे ही मोस्ट शब्द आया तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो ये यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, है ना। अच्छा, मैं ये कहा, कौन है आपके क्लास में सबसे लंबा स्टूडेंट कौन है? गर्वित है ना, या फरमान है ना। तो आप ये लिख सकते हो, गर्वित इज द टॉलेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट स्टूडेंट या बॉय इन हिज क्लास, है ना।
दीपक भैया देखते हो हेल्दी बॉडी है, तो दीपक इज द फैटेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, राइट ना। तो अपन ऐसा यूज करते हैं। अच्छा, आज जितना आपने यूज सीखा ना उसको ध्यान से आप करना है ना। मैं कल इसी टाइम पे आपको दूसरा वीडियो जो रेस्ट ऑफ यूज है द का वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। आप घर में ही रहना, पापा मम्मी की आज्ञा का पालन करना, ताज़ा खाना खाना, जिद मत करना प्लीज़, और घर के पैसे कभी बर्बाद नहीं करने चाहिए। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। मैंने बचपन की कहानी भी आपको सुनाई, आप ध्यान से उसको भी सुनना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।